हाँ तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हम जो सिचुएशन कंसीडर करेंगे वो सिचुएशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो नॉन जीरो है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो कहानी बहुत सिंपल होती है, हमने देखा था वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, सॉरी जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो वेलोसिटी क्या होती है, बदलती है। तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, लेकिन उसमें भी हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं और वो स्पेशल केस ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है हमारा, dv वेक्टर अपॉन dt। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इंटीग्रेट करिए। अब देखिए t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी रहा होगा, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो वो रहा होगा लेट्स से u वेक्टर, तो मैं यहां लिख देता हूं u वेक्टर। और किसी समय t पे पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी रहा होगा, लेट्स से वो उसको माना हमने कितना v वेक्टर। अब हमने इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन होकर क्या आएगा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर, और राइट साइड में क्या आएगा, a into t माइनस 0। तो ये आया v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर a वेक्टर into t। हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर और इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर, इन तीनों में तीन कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो मैंने माना ये इनके तीनों कंपोनेंट हैं और इन तीनों को ले जाके इस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। मैंने प्लेस कर दिया। अब देखिए इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में आप इन सबको ऐड कर लेंगे और आप ये एक वेक्टर लिखा हुआ है, ऐड होके इधर एक वेक्टर आएगा। तो जो आई कैप का कोफिशिएंट इधर है वही आई कैप का कोफिशिएंट इधर होना चाहिए, जो कि जे कैप का कोफिशिएंट इधर है वही जे कैप का कोफिशिएंट इधर होना चाहिए, और जो के कैप का कोफिशिएंट इधर है वही के कैप का कोफिशिएंट इधर होना चाहिए। तो आप क्या करिए, कोफिशिएंट कंपेयर करिए। तो vx क्या आएगा आपके पास, ux plus ax into t। सिमिलरली vy uy plus ay into t, और vz क्या आया, uz plus az into t। अब ये vx कौन हुआ, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ux कौन हुआ, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये ax कौन हुआ, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। अब एक्सेलरेशन में इनिशियल फाइनल नहीं बोला जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हमेशा ही कांस्टेंट है। तो ना इनिशियल का वो बोलने का मतलब है ना फाइनल, क्योंकि हमेशा ही वो कांस्टेंट है, बदला ही नहीं। ठीक, तो किसी भी कोई भी x आप बोल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब मैं कहता हूं जो ये vx वाली टर्म है, इस vx वाली टर्म को आप फिर से उठाइए। अब vx को आप लिखिए dx अपॉन dt, dt का मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रेशन करिए। अब देखिए t इक्वल टू जीरो पे मैंने माना x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या था, x इनिशियल, और किसी टाइम t पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू मैंने माना कितना है, x फाइनल। तो आपका इस साइड जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब यहाँ देखिए ux तो कांस्टेंट है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी का x का ux बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, तो t में लिमिट पुट होगा तो यहाँ क्या बनेगा t, ऐसे ax बाहर आएगा और इंटीग्रेशन आएगा t²/2, तो हाफ को मैंने आगे लिख दिया। तो ये है आपके पास x फाइनल माइनस x इनिशियल, इसको हम डेल्टा x भी कहते हैं, वो किसके बराबर है, इसके बराबर आया। सिमिलरली आप y वाले को सॉल्व करिए तो उसके लिए डेल्टा y ऐसे आ जाएगा, z वाले के लिए डेल्टा z ऐसे आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, x कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट का z कंपोनेंट, z कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा आपका, डेल्टा x i कैप, डेल्टा y j कैप एंड डेल्टा z k कैप। इन डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z को इसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ये इक्वेशन बनेगा d वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर इनटू t स्क्वायर। ठीक, अब जो ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये वाली इक्वेशन देखिए, ये कुछ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो देखिए अगर आप एक को याद कर लोगे ना तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि जैसा x के लिए इक्वेशन आया वैसा ही y के लिए और वैसा ही z के लिए। सिमिलरली आप इसको याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जैसा इक्वेशन x के लिए आया वैसा ही y के लिए आया और वैसा ही z के लिए आया। अब इस इक्वेशन को फिर से उठाते हैं। तो देखिए मैंने 2 का एलसीएम लिया, ये ऐसे आ गया, इसको मैंने ब्रेक करके अलग अलग लिखा, ux into t plus ux into t। अब मैंने यहाँ से क्या किया, t कॉमन लिया, देखो अंदर कौन आया, ux plus ax into t। तो ux plus ax into t किसके बराबर होता है, vx के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं vx लिख दूंगा, t को कॉमन ले दूंगा, तो ये आया ux plus vx/2 into t। ऐसे में डेल्टा y लिखूंगा, वो आएगा uy vy/2 into t। डेल्टा z लिखूंगा uz plus vz/2 into t। और डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z को मैं अगर इसमें जाके पुट करूंगा तो जो मेरा d वेक्टर आएगा वो कौन आएगा, u वेक्टर plus v वेक्टर by 2 into t। देखिए ये कुछ कह रहा है पर उसमें मैं बाद में आता हूं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। फिर से इस इक्वेशन को उठाइए, आप इसी इक्वेशन को फिर से उठाइए और इस इक्वेशन में जो ux है ना, इस ux को मैनिपुलेट करिए। यहाँ से ux को आप क्या लिख सकते हैं,
vx माइनस ax इंटू टी, तो ux को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, vx माइनस ax इंटू टी से, t का मल्टीप्लाई किया vx इंटू टी, ax t स्क्वायर हाफ ax t स्क्वायर, और सॉल्व करने पे इतना आया। तो देखिए ये फॉर्मूला भी आपको याद रहे, ठीक। तो सिमिलरली आप डेल्टा y लिखेंगे तो डेल्टा y क्या आएगा, vy इंटू टी माइनस हाफ ऑफ vy इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली डेल्टा z लिखेंगे वो भी आपका आ जाएगा, और डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z को अगर आप इसमें ले जाके पुट करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आ गया, ठीक। तो ये वेक्टर फॉर्म है, आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से वेक्टर फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप क्या करिए कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से आप t का वैल्यू निकालिए, यहाँ से t का वैल्यू निकालिए और इस फॉर्मूले में ले जाके पुट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे t की वैल्यू ले जाके पुट कर दी, और इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए पूरा। आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन अंत में ऐसे आ जाएगी, कैसे, vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax डेल्टा x। अगर आप y के लिए लिखेंगे तो y के लिए इक्वेशन कैसे आएगी, तो y के लिए इक्वेशन आएगी आपकी vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इनटू डेल्टा y। और अगर आप z के लिए लिखेंगे तो सिमिलरली फॉर z vz स्क्वायर इक्वल टू uz स्क्वायर प्लस 2az डेल्टा z, ठीक। तो देखिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप एक एक याद रखेंगे, ये याद रखेंगे तो दो अपने आप याद हो गई। मैंने लिख के इसलिए दिखाया जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी, सर y में आएगा कि नहीं आएगा, z में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने सारी चीज लिख के दिखाई। आप इसमें से कुछ कुछ याद रखेंगे तो बाकी चीज आप जनरेट कर सकते हैं। सिमिलर देखिए एकदम ट्रेंड एक जैसा ट्रेंड है। अब देखिए कुछ कुछ फार्मूले है आपके पास जो आपको याद करने के हैं। कौन कौन से फार्मूले हैं देखो मैं आपको बताता हूं। एक ये फार्मूला याद रखना है, इसके हेल्प से बाकी आप x y z में लिख सकते हैं। एक ये याद रखना है, y z में लिख सकते हैं। इसके बाद एक ये, हाँ ये वाला तो ये हो गया। फिर आपको ये एक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक। अब एक चीज आपको कुछ मैं रिजल्ट यहाँ पे बताता हूँ इसमें से, कि जब पार्टिकल का, पहली बात तो ये जो भी कैलकुलेशंस की गई हैं ये तब की गई हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट वैल्यू, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो एक भी इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। तो पहली कंडीशन कि ये इक्वेशन तभी लगेंगे जब एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। अब इसमें जो हमने v लिखा है, v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि देखिए मैंने मोशन को एनालाइज किया है t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t तक। जो मेरा टाइम इंटरवल है वो 0 से लेके t तक का टाइम इंटरवल है। तो इनिशियल टाइम कौन हुआ 0 और फाइनल का टाइम कौन हुआ t। तो जो इनिशियल t इक्वल टू 0 की जितनी भी चीजें हैं उनको इनिशियल बोला जाएगा, और टाइम t की जितनी भी चीजें हैं उनको फाइनल बोला जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरवल कहां से कहां तक का है, 0 से लेकर t तक। तो देखिए u को क्या बोला जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका जो कंपोनेंट होगा ux, उसको क्या बोला जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। v को क्या बोला जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो v के कंपोनेंट्स को क्या बोला जाएगा, जैसे vx को क्या बोला जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, vy को y कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, सो ऑन, ठीक। और ये t कौन है आपका, t माइनस ये t कौन है आपका, टाइम इंटरवल। तो याद रहे ये t कौन है आपका, टाइम इंटरवल। ये t टाइम इंटरवल, यहाँ पे t स्क्वायर भी आया था। ये t कौन है आपका, टाइम इंटरवल। देखो t माइनस 0 ये टाइम इंटरवल है t, ठीक। तो ये अच्छे से ध्यान रहे कि ये t टाइम इंटरवल, ठीक। अब देखिए मैं आपको कुछ ये बताता हूं। देखिए ये रिजल्ट आपको देख के दिखाता हूं, ये रिजल्ट बड़ा अच्छा है। आप जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, d वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। हमारा टाइम इंटरवल t है, तो देखो d वेक्टर अपॉन t का वैल्यू यहां से किसके बराबर है, यहां से ये बराबर है u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 के। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा उस वाले केस में आपको जिस इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी लिखना पड़े, आप क्या करना, उसका इंटरवल का इनिशियल वेलोसिटी लेना, उसका फाइनल लेना, दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देना। ये कौन होगा, उस इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी। तो ये सिर्फ तभी वैलिड होता है कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल होगी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, तो फिर ये वाला रिजल्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं। जैसे इसको मैं समझाता हूं, जैसा ये चलेगा वैसा ये होगा, वैसा ये होगा। इससे हमारा अच्छे से खूब काम पड़ेगा। इसको थोड़ा एक अपनी लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। तो मैं अपनी लैंग्वेज में इसको समझाता हूं। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, vx माइनस ux इक्वल टू ax इंटू t। ये क्या है आपका, ये है चेंज इन वेलोसिटी। ये x कंपोनेंट का चेंज है, ऑफ कोर्स वो x लिखा है तो मैं बार-बार नहीं बोलूंगा उसको, मैं लिखूंगा चेंज इन
एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब मैं इतना बड़ा नहीं बोलूंगा, वो एक्स लिखा है तो वो एक्स कंपोनेंट है, मैं बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अब मुझे बताइए अगर ये ax 0 होता तो इसकी वैल्यू क्या आती? 0। अब आप सोचो कि मान लो ax 0 होता लेकिन ay और az कुछ कुछ होते, तो क्या इस इक्वेशन में ay और az आते हैं? क्या नहीं आते। इसका मतलब ax का काम क्या है? वेलोसिटी के x कंपोनेंट को बदलना। इस इक्वेशन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ay और az का क्या वैल्यू है, तो आप इसे याद रखेंगे कि ax का क्या मतलब है? x वाली वेलोसिटी को बदलना। ay का क्या काम होगा? y वाली वेलोसिटी को बदलना। az का क्या काम होगा? z वाली वेलोसिटी को बदलना। तो ax का काम क्या है? x वाली वेलोसिटी को बदलना। ax का काम y की वेलोसिटी को बदलना नहीं है। और ax अगर नॉन जीरो होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, टाइम इंटरवल t में कितना चेंज आएगा? ax into t। अब मैं कह रहा हूं ऐसा करिए, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लीजिए और t की वैल्यू 1 पुट करिए। मतलब लेट्स से इफ टाइम इंटरवल, मैं कह रहा हूं इफ टाइम इंटरवल इक्वल टू 1 सेकेंड। मान लीजिए टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का हुआ तो vx माइनस ux किसके बराबर आएगा? ax के बराबर आएगा। अब आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो vx माइनस ux का मॉड किसके बराबर आएगा? मॉड ऑफ ax। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? तो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर उस वेलोसिटी में चेंज आएगा। या तो वो इतने अमाउंट से बढ़ेगी और या फिर वो इतने अमाउंट से घटेगी, चेंज आएगा। मैंने ये देखिए चेंज का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब चेंज वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक, तो इसको थोड़ा मैं और एलैबोरेट करता हूं आपके लिए। मैं इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और समझाता हूं। देखिए इस इक्वेशन से हमारा बहुत काम पड़ेगा, जिसको बड़े अच्छे से हमको समझना है। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। देखिए टाइम इंटरवल कभी नेगेटिव नहीं होता, अब से लेके और आपके कुछ देर बाद का समय, तो ये टाइम इंटरवल हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, मतलब टी आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब मैं कह रहा हूं आप एक केस कंसीडर करिए कि इफ ux इज पॉजिटिव एंड ax इज पॉजिटिव। अब मुझे बताइए अगर ux और ax पॉजिटिव हैं तो आप मुझे बताएंगे जो vx होगा वो ux से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है। अब इस पॉजिटिव टर्म में एक पॉजिटिव टर्म और ऐड हो रही है, तब जाकर ये टर्म बन रही है। मतलब ये वाली टर्म ux से क्या है? ज्यादा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मॉड ऑफ vx मॉड ऑफ ux से ज्यादा होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक, अब दूसरा केस लेते हैं कि मान लो इफ, बड़े ध्यान से देखिएगा, इफ ux इज नेगेटिव एंड ax इज नेगेटिव। ठीक, तो अब मुझे बताइए ये वाली टर्म भी नेगेटिव है, ये वाली टर्म भी नेगेटिव है। अब देखो ये दोनों ही टर्म नेगेटिव है तो ये दोनों ही टर्म ऐड होंगी। आप ऐसे समझें, ये -10 है और ये मान लो -5 है, तो ये ऐड होकर क्या आएगा? -15। तो जो vx की वैल्यू क्या है? वो क्या है? -15। अब मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड आप देखो, तो मुझे बताइए इस vx का जो मैग्नीट्यूड, vx कितना? -15, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? 15। vx का मैग्नीट्यूड ux से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव ये बनेगा। और vx का मैग्नीट्यूड फिर क्या हो गया? ज्यादा, क्योंकि ये किसके बराबर है? vx के बराबर है। तो इस वाले केस में भी मैं ये कह सकता हूं कि मॉड ऑफ vx इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ux। तो एक लाइन याद रखिएगा मेरी कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं और चाहे वो दोनों नेगेटिव हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसमें है? सेम डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जाएगा। वो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी बढ़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड बोला है मैंने। अब देखो ये वाली इक्वेशन आपको समझाता हूं। तो मैं ये बोला कि जो चेंज का मैग्नीट्यूड आएगा 1 सेकंड में, वो किसके बराबर आएगा? एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। अब मान लो 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़नी है तो किसके बराबर बढ़ेगी? एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर बढ़ेगी। और अगर घटनी है तो कितनी घटेगी? एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर घटेगी। क्यों? क्योंकि चेंज का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के। अब देखिए, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा कब? वो घटेगा तब जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। कौन कौन? ux और ax। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन के होंगे तो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटेगा। तो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं कि इफ वेलोसिटी
and acceleration have opposite direction. Opposite direction, then magnitude of velocity, then magnitude of velocity decreases. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। कौन से केस में डिक्रीज करेगा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दर होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कब करेगा? जब दोनों केस में होंगे सेम डायरेक्शन में। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। ठीक, चलिए